कहते हैं सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने को सच करके दिखाना ये एक नामुमकिन सा लगता है। कुछ इसी तरह की है मेरी कहानी। मेरा नाम है बिट्टू और मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ। वैसे हूँ नहीं, पहली स्टोरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं कुछ और भी बन सकता था, पर मैं इसके लिए ही बना हूँ। कैसा होगा आप चीज़ों को इमेजिन करें और उसे स्टोरी में बदलें। ये एक अपने आप में ही खास बात है और यहीं से मेरी कहानी की भी शुरुआत होती है। हेलो। हाँ, मैंने जो तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी है वो रेडी है। जी सर, स्क्रिप्ट तो तैयार है, पर आधी स्क्रिप्ट जो बची है उसे मैं लिख रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी थी, पर मुझे लग रहा है कि ये तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि ये काम मैं किसी और को दे दूँ। अरे नहीं सर, आप ऐसा मत करो प्लीज़। मैं एक अच्छा राइटर हूँ, आप मुझे एक लास्ट चांस दे के देखो। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने ये काम 24 घंटे में नहीं किया तो ये काम मैं किसी और को दे दूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे। ठीक है सर प्लीज़। हेलो हेलो। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तो और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। ऐसे में मैं कोशिश के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मेरे लिए असली दिक्कत तो ये थी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखने का मौका मेरे हाथ से यूं ही चले जाए, पर मैं करता भी क्या। समय निकलता गया और मेरे हाथ सिर्फ निराशा लगी। मैं अभी भी कुछ नहीं लिख पाया। सोचा थोड़ी देर बाहर ही घूम लूँ, क्या पता मुझे न्यू आइडियाज़ ही आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं कर पाया तो मेरे सपने का क्या होगा। और ये सब चिंता मुझे अंदर ही अंदर से डरा रही थी। एक तरफ समय भी निकल रहा था और दूसरी तरफ मेरा सपना भी टूटता हुआ दिख रहा था, और मैं बहुत ही डर गया था। अगले दिन मैंने सोचा क्या पता मैं अब लिख पाऊं, पर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मुझे बेचैन करती जा रही थी, जैसे मानो मेरे कान के पर्दे फाड़ रही हो। और इधर सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बाकी था। घड़ी जैसे मानो मेरे डर का असली कारण हो। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मैं जैसे जैसे घड़ी को देखता, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी। मैं और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था, और अब समय भी जल्दी जल्दी निकल रहा था। मैं अभी भी कुछ नहीं लिख पाया। फिर मैंने सोचा, मुझे लगा घड़ी की टिक टिक की आवाज़ की वजह से ही शायद मैं लिख नहीं पा रहा था। पर मैं जैसे लिखने बैठा, मैं अभी भी कुछ नहीं लिख पा रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा था। शायद मैं बहुत डर रहा था। मैं घड़ी को इसलिए देख रहा था ताकि मैं सब कुछ समय पे ख़त्म कर सकूं, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले ही पल मुझे लगा मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ और जल्दबाजी कर रहा हूँ। क्यों ना इस बार सब कुछ भूल कर लिखने की कोशिश करा जाए। इस बार मैंने गहरी सांस ली, पेन उठाया, और इस बार शब्द खुद ब खुद कागज़ पर उतरने लगे। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, वो भी समय रहते, और अब मैं ये स्क्रिप्ट अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में एक चीज़ तो सीख ली, समय हर किसी के जीवन में अनमोल है, और समय हर किसी का आता है। और ये वही समय था जो आज मेरी लाइफ में आया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं इसलिए खुश नहीं था कि मैंने स्क्रिप्ट लिख ली, बल्कि मैं तो यूं खुश था कि मैंने डर के ऊपर जीत हासिल करी है, और वो भी समय का डर। एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर पाऊंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अगले ही पल सब कुछ बदल सा गया। हाँ हेलो सर, आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। ठीक है सर, मैं अभी भेजता हूँ।
मेरे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप समय से डरोगे तो वो आपको और डराएगा, उसे देखोगे तो वो भागेगा, और अगर उसे भूलोगे तो वो आपके साथ चलेगा। बाकी तो आप समझदार हो ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक लाइक प्लीज़ ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा।